मेरे किस्से कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्सों से प्रेरित है और आपके मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत से फैसले करते हैं। कुछ फैसले हमारे सही होते हैं और कुछ फैसले गलत भी होते हैं। पर तब क्या हो जब हमारे कोई फैसले की वजह से हम मौत की कगार पर आकर खड़े हो जाएं। ऐसा ही आज का मेरा एक किस्सा है। इस पूरे किस्से को जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे साथ कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर जा कर के मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है प्रिया। उसे बचपन से ही सपनों की नगरी मुंबई बहुत पसंद है, पर क्योंकि उसकी फैमिली में एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना अच्छा नहीं माना जाता, तो उसने अपने बचपन से ही एक सपना पाल लिया था कि वो मुंबई जाके जॉब करेगी, जिसके लिए उसने बचपन से ही कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था और हर जी तोड़ वो काम करती थी जिससे उसका सपना पूरा हो सके। और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसने मुंबई की हर जॉब में अप्लाई करना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसको वहाँ से जॉब का ऑफर लेटर मिल गया। वो मुंबई जाने के लिए ऐसे खुश थी कि जैसे वो कहीं परियों के लोक में जा रही हो। कूदते फांदते उसने मुंबई जाने की सारी तैयारियां की, टिकट करवाए और उड़ गई मुंबई के लिए। वहाँ अपनी सपनों की नगरी में पहुँच के वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मानो उसको सब कुछ मिल गया हो। पहले पहले तो उसने एक हॉस्टल लिया जहाँ पर रह कर के वो अपनी ऑफिस जाया आया करती थी, बट उस हॉस्टल में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। ना रहने का कुछ ढंग से था और ना ही खाने पीने का। कुछ महीनों में ही उसने ऑफिस में बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स भी बना लिए थे। जब उसने अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ अपने हॉस्टल की प्रॉब्लम्स को शेयर किया तो उसकी एक फ्रेंड ने बोला कि वो भी अपना रूम चेंज कर रही है, उसे एक बहुत अच्छा रूम मिल भी गया है, पर वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रूममेट ढूंढ रही थी ताकि वो वहाँ का रेंट स्प्लिट कर सके। अगर प्रिया चाहे तो वो उसके साथ उस रूम में रह सकती है और वो दोनों मिल करके अपना खाना खुद ही बना लिया करेंगे और रेंट भी स्प्लिट कर लिया करेंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्रिया को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और जल्दी जल्दी में बिना अपने घर वालों को बताए ही प्रिया ने हॉस्टल से रूम में शिफ्ट कर लिया। रूम में शिफ्ट करने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ बहुत सही चला, बट उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। जैसे वो लोग खाना बनाते या खाने की कोई चीज़ लेकर के आते तो वो अचानक से ख़त्म हो जाता और फिर उन दोनों में आपस में इस चीज़ को लेके बहस होने लगती कि वो खाना किसने खाया है, वो उनके पैसे का था या वो किसके पैसे का था। देखते ही देखते चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ने लगीं, जैसे कि प्रिया के रूम का सामान इधर उधर हो जाता या उसकी फ्रेंड के रूम का सामान इधर उधर हो जाता। उनके कुछ पर्सनल सामान भी गायब होने लगे थे, कभी कभी तो कैश भी गायब होने लगता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव होने लगा था और आए दिन उनमें बहस होती रहती। पर मुंबई जैसे शहर में दूसरा घर इतने सस्ते दामों में ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उनको एक साथ उस छत के नीचे रहना पड़ रहा था। जब ये सारी चीज़ें प्रिया की फ्रेंड ने अपने घर वालों से डिस्कस की तो उसकी मम्मी आ गई पीछे से वहाँ रहने के लिए, ताकि प्रिया अगर कुछ कर रही है तो वो कुछ कर ना पाए। प्रिया की फ्रेंड की मम्मी के आ जाने के बाद प्रिया और उसकी फ्रेंड तो मॉर्निंग में ही अपने ऑफिस चले जाते, रह जाती वो घर पर अकेली। उस दिन तो सब कुछ ठीक चला, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो होना बंद हो गई। तो ऐसा लगा कि जैसे कि प्रिया ही सब कुछ कर रही थी, पर प्रिया ने बोला कि वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो तो ऑफिस चली जाती थी, वो ऑफिस से लौट करके ये सब कुछ करने थोड़ी आएगी। धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स फिर से होने लगी और कुछ एक्स्ट्रा भी उसकी मम्मी के साथ होने लगा, जैसे कि अगर वो दिन में सो रही होती तो कोई उनका नाम पुकारता, जब वो उठ करके देखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता और सारा सामान बिखरा हुआ रहता और खाना खत्म हो गया होता। उनको दिन में कुछ खाने को ही नहीं मिलता। ये सारी बातें जब आंटी ने अपनी बेटी और प्रिया को बताई तो उन लोगों का भी दिमाग घूम गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर उनके पीछे से घर में आता कौन है, किसके पास एक्स्ट्रा की है। क्योंकि ओनर से पूछने पे तो वो बता रहा था कि उसके पास 2 ही की थी जो उसने उन दोनों को बांट दी थी। अगले दिन ही कैमरे वाले को बुला करके कैमरा वहाँ लगवा दिया गया और फिर वो लोग ऑफिस चली गई। बाद में जब दिन में आंटी सोने गई तो फिर से सारी चीज़ें वैसे ही हुई और कोई भी वहाँ पर आंटी को नहीं दिखा। शाम को जब वो दोनों वापस आई ऑफिस से तो आंटी ने उनके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की, तो उन लोगों ने कैमरा खोल करके देखा तो जो दिखा वो बहुत ही ज़्यादा दहला देने वाला था।
वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब कुछ हवा में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे चीज़ें हवा में उड़ उड़ कर इधर से उधर जा रही हैं और खाना अपने आप ही हवा में उड़ता हुआ ख़त्म हो जा रहा था। और आंटी को भी आवाज़ें पता नहीं कहाँ से आ रही थी, कोई भी नहीं था वहाँ पर। ये सारी चीज़ें देख के तीनों बहुत ज़्यादा डर गई। उन लोगों ने नेबर से पूछने की कोशिश की पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। बस उन लोगों ने ये बताया कि अगर वो लोग ये मकान खाली कर पाएँ तो जल्द से जल्द इस मकान को खाली करके चले जाएँ। पर प्रिया और उसकी फ्रेंड को कोई दूसरा मकान मिल ही नहीं पा रहा था और आंटी भी वहाँ पर फंस गई थी। उनको लौटने का कोई भी टिकट नहीं मिल रहा था, सारी ही गाड़ियाँ फुल जा रही थी। एक दिन अचानक जब प्रिया और उसकी फ्रेंड ऑफिस में थे तो उनकी नेबर का कॉल आया कि उनके घर से बहुत ज़्यादा तेज़ चीखने की आवाज़ आ रही है, शायद आंटी को कुछ हो गया है। नेबर की बात सुन करके प्रिया की फ्रेंड की तो हालत ही ख़राब हो गई, उसे चक्कर आने लगे। प्रिया ने उसे संभाला और तुरंत ही बॉस से बात करके वो लोग ऑफिस से निकल गए घर के लिए। घर में एंटर करते ही उन्होंने आंटी को पुकारना शुरू कर दिया पर पूरे घर में आंटी कहीं पे भी नहीं थी। तभी अचानक प्रिया को वॉशरूम से नल चलने की आवाज़ आई तो वो वॉशरूम की तरफ भागी। वहाँ जा कर के वहाँ का नज़ारा देख करके प्रिया की चीख निकल गई। तभी उसकी फ्रेंड भी पीछे पीछे भागते हुए आई तो आंटी वहाँ पर नीचे गिरी हुई थी और उनके सर से लगातार खून बहा जा रहा था। पूरा वॉशरूम में खून ही खून हो गया था। उन्होंने तुरंत ही आंटी के सर पे कपड़ा बांधा और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस के आते ही वो उन्हें हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर ने आंटी को डेथ घोषित कर दिया। प्रिया की फ्रेंड तो जैसे पागल सी हो गई। प्रिया ने ही उसके फ़ोन से उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया। उसके घर वाले आए और आंटी की बॉडी को लेकर के चले गए। अब प्रिया का भी उस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। जो शहर उसकी सपनों की नगरी हुआ करता था, वहाँ हुए इस हादसे के बाद वो शहर उसको मानो काटने को डर रहा था। उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया और वो अपने होम टाउन आ गई। कुछ दिन बाद उसके मुंबई के एक ऑफिस के फ्रेंड का फ़ोन आया उसका हालचाल पूछने के लिए और उसने उसे जो बताया उस घर के बारे में, वो सुन के प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने प्रिया को बताया कि प्रिया के जाने के बाद उन लोगों से रहा नहीं गया, सब कुछ इतना अचानक हो गया था और बाकी जो उन लोगों के साथ हो रहा था ये सारी चीज़ें उस घर की तरफ इशारा कर रही थी। उन्हें शक हो रहा था कि उस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, इसलिए वो उस घर के बारे में आसपास के लोगों से पता करने गए थे। जब वहाँ पे लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि उस घर में एक नर्स रहा करती थी जो एक दिन अचानक ही सुबह मरी हुई पाई गई थी। उसके बाद उस घर में जो भी रहने के लिए आता उसके साथ ऐसा ही कुछ हादसा हो जाता था और जो भी उस घर में आए हुए लोगों को उस घर की सच्चाई बताने की कोशिश करता उसकी फैमिली में भी कुछ ना कुछ हादसा हो जाता। इसलिए वो लोग अब किसी को कुछ भी नहीं बताते थे। उन लोगों ने कई बार ओनर से बोला कि वो इस घर को किराए पर मत उठाया करे, पर ओनर भी मानता नहीं है और वो किराए पर उठा देता है और उसके बाद किसी न किसी के साथ ये हादसे हो ही जाते हैं। अपनी फ्रेंड का फ़ोन रखने के बाद प्रिया बहुत दिनों तक सदमे में रही कि वो किस चीज़ से निकल कर के बड़ी मुश्किल से बाहर आई है। उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ये सब चीज़ें सुन कर के शायद उसके घर वाले बहुत डर जाते और उसकी जॉब भी छुड़वा देते। पर उसने अपने कान पकड़ लिए कि अब वो बिना जाने पहचाने और बिना कुछ जांचे परखे कभी भी किसी भी घर को रेंट पर नहीं लेगी या कभी भी किसी भी घर को ओन नहीं करेगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये मेरा किस्सा? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।